हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब? बेटा मेरा नाम है ऋचा भास्कर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटोर। बेटा आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम बायो में 360 में से 360 मार्क्स अटेन कर सकते हैं। राइट मैम, ये डिस्कशन का टॉपिक है। हाँ, अरे बायो तो मतलब कई बच्चे करते हैं ऐसे कि बायो तो बड़ा इजी सब्जेक्ट है, उसमें तो 360 बाय 360 कौन सी बड़ी बात है। हाँ, इजीली आ जाते हैं 360 में से 360। हाँ ऐसा है, इजीली आ जाते हैं हमें 360 में से 360। तो भाई हर कोई क्यों नहीं चला हुआ है भाई? हर कोई डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? मैम हमारी ना एक्चुअली फिजिक्स और ना केमिस्ट्री में थोड़ा ना वीक है, ठीक है, और बायो में हम सुपर हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमारे 360 में से 360 नंबर आने के लिए चाहिए आपका होल डेडिकेशन। ठीक है, वो हमारे में है ही नहीं, हमारे अंदर वो डेडिकेशन ही नहीं है, हमारे पास वो डायरेक्शन ही नहीं है कि हम कैसे, वो कौन से बच्चे होते हैं जो 360 में से 360 ले लेते हैं, ऐसा वो क्या कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर मुझे 360 मार्क्स चाहिए बायो में, फुल मार्क्स लेना चाहती हूँ मैं बायो में, तो मैं क्या करूँ भाई, क्या करें, कैसे? तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कि हमें पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक फॉलो करनी है। ठीक है, आपने बार बार रिपीट सुना होगा एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी। तो मैं भी तुम्हारे सामने यही बोल रही हूँ बेटा, माता जी हैं एनसीईआरटी। ठीक है, भगवान है हमारे एनसीईआरटी। ठीक है, जब तक आपका नीट क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान है। कौन? एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपको बेटा एनसीईआरटी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी चाहिए आपको। आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आप 360 में से 360 लेना चाहते तो फर्स्ट थिंग विच यू वांट, तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, दिमाग में भी होनी चाहिए, हाथ के अलावा एनसीईआरटी। ठीक है, ये बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए। किसी भी ड्रॉपर को पूछ लो, किसी भी ड्रॉपर के पास जाओ, उसको पूछो कि भैया आपका नीट क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या मिस्टेक हो गई थी आपसे। आप किसी भी ड्रॉपर के पास जाओगे तो वो यही बोलेगा, यार अगर मैं एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेता ना, मतलब थोड़ा सा और एनसीईआरटी पढ़ लेता ना, इतना थोड़ा सा और मेरा क्लियर हो जाता। वो हर ड्रॉपर जिसके पास भी आप जाओगे वो आपको यही बोलेगा कि ये मिस्टेक हुई है मेरे से। ठीक है, हम कोई मॉड्यूल पढ़ते रहे, हम कोई और मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहे क्योंकि वो हमें ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी। एनसीईआरटी नीट जैसा एग्ज़ाम सिर्फ इतनी बुक्स में से आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो इतनी मोटी मोटी बुक्स जब दिख रही थी तब हमें दिख रहा था कि दिस इज़ द पाथ जिसकी हेल्प से मैं क्या बन सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ। हमें तो ये दिख रहा था, हमने इसको भाव नहीं दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, हमने पढ़ा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर ने एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ी, उसने पढ़ी बट उसने ज़्यादा दिमाग लगा लिया मॉड्यूल की तरफ, कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिए वहाँ पे। ठीक है, कहीं और कुछ और न्यू बुक्स पढ़े जा रहा है। ठीक है, कुछ और ही पढ़े जा रहा है, कहीं गूगल कर रहा है, फिर वहाँ से डाटा इकट्ठा कर रहा है, मतलब अलग ही ट्रैक के पे है वो। ठीक है, तो किसी भी ड्रॉपर के पास अगर बेटा जी आप जाओगे, आपको ड्रॉपर बताएगा कि भैया तू ऐसी गलती मत करना, तू ऐसी मिस्टेक मत करना, तू सिर्फ एनसीईआरटी पढ़। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ लेगा तेरा कुछ हो जाएगा, नहीं तो बाकी तो ड्रॉपर में बैठेगा। डन। तो पहली चीज़ जो हमें क्लियरली अपने माइंड में लेकर चलनी है कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी ही है। डन बेटा, एनसीईआरटी। अब इस एनसीईआरटी का क्या करें हम? इस एनसीईआरटी में पहले तो आप इस एनसीईआरटी की रखो हार्ड कॉपी। ठीक है, बुक रखो इसकी। ठीक है, बुक में बहुत सारी चीज़ें आप मार्क कर सकते हो और
मुझे लगता है ऐसा कि हार्ड कॉपी में जितना अच्छा लर्न होता है वो सॉफ्ट कॉपी से इतना अच्छा लर्न नहीं हो सकता है कोई और सॉफ्ट कॉपी से अच्छा पढ़ता हो, बट हाँ मुझे लगता है कि हार्ड कॉपी प्रेफरेबल होती है, ठीक है, क्योंकि मुझे हार्ड कॉपी से ज़्यादा अच्छा समझ आता है, ज़्यादा अच्छा, मैं ज़्यादा देर तक मैं पढ़ सकती हूँ हार्ड कॉपी, ठीक है। सेकंड, हार्ड कॉपी के अलावा आपके पास होनी चाहिए सॉफ्ट कॉपी। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए। मैम क्यों सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए जब वी हैव हार्ड कॉपी? सॉफ्ट कॉपी इसलिए बेटा कि वो आपके पास हमेशा, आपके फ़ोन में जो भी आपके पास गैजेट है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, ठीक है। वो आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, अपने रिलेटिव के घर चले जाओ, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ऑलवेज आपका फ़ोन, आपके गैजेट्स आपके पास रहते हैं, तो जहाँ भी टाइम लगेगा आप उसको यूटिलाइज करोगे, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अपने पास एक तो हार्ड कॉपी, अपडेटेड एनसीईआरटी का हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी रखोगे। पहली चीज़, आई थिंक दिस इज क्लियर कि आपको एनसीईआरटी की एक तो हार्ड कॉपी रखनी है और सॉफ्ट कॉपी रखनी है, दोनों चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है। सेकंड चीज़, करना क्या है इस एनसीईआरटी का? मैम क्या करना है? रीडिंग लगाओ। हाँ, रीडिंग करते रहेंगे। अच्छा, दिस एंड दैट एंड फलाना ढमका, ठीक है, ये करेंगे हम, ठीक है। रीडिंग करेंगे हम एनसीईआरटी की, हम 10 बार 50 बार रीडिंग कर डालेंगे एनसीईआरटी की, फिर बताओ कैसे नहीं क्लियर होगा? मैम बेटा नहीं होगा क्लियर। तुम नॉवल पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम तो रीडिंग नॉवल की लगाओगे, तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो जो कि है आपका भगवान, और भगवान की माया को कोई नहीं समझ पाया। एनसीईआरटी बेटा एक ऐसी बुक है एनसीईआरटी जो आपको रहस्यों से भरी हुई, उसमें राज ही राज छुपे हुए हैं, और उन रहस्यों को आपको डिकोड करना पड़ेगा। एनसीईआरटी रीडिंग से कुछ नहीं बनेगा, क्या करने से बनेगा? उसको डिकोड करना पड़ेगा एनसीईआरटी को। तो डिकोड करने के लिए क्या करें मैम? रीडिंग तो हम कर सकते हैं, बट डिकोड कैसे करेंगे हम? ठीक है, आप तो बोल रहे हो एनसीईआरटी पढ़ो, तो हम डिकोड कैसे करेंगे इस एनसीईआरटी को? बेटा आप इस एनसीईआरटी को डिकोड करोगे विद द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। आपको एक अच्छा सा गाइडेंस चाहिए, एक अच्छा सा टीचर चाहिए जो आपको बताए कि भैया एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, इन चीज़ों की जो लाइंस लिखी हैं इनका मीनिंग क्या है, हाउ डीप दिस एनसीईआरटी इज़, वो आपको आपका टीचर बताएगा। तो जब हम बायो पढ़ेंगे यहाँ पर, तो उस बायो की क्लास में हम उसी एनसीईआरटी को बहुत ही अनोखे तरीके से और बहुत ही डीप तरीके से एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे बेटा जी, ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे और उसी की डीप नॉलेज मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो सेकंड चीज़ जो आती है हमारे पास, दैट इज गाइडेंस। और ये गाइडेंस कहाँ से आएगी? आपका टीचर देगा आपको, वो बताएगा क्या पाथ लेना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना तो नहीं होता, पर हाँ कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिस पे कम मेहनत या कम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपकी कोई नॉवल नहीं है, आपको सिर्फ रीडिंग नहीं लगानी है, आपको उसको डीकोड करना है। जैसे सीआईडी करके एक सीरियल आता था ना, जिसमें आता दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, तो बेटा वो सारी बुक पूरी की पूरी गड़बड़ ही है, तो आपको उसको डीकोड करना पड़ेगा। उसमें भी वो डीकोड करते थे, कौन है क्रिमिनल, ये बताते थे, राइट। तो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग हमें एनसीईआरटी रखनी है अपने पास, एनसीईआरटी को फिर हमें डीकोड कर करके उसके डीप कॉन्सेप्ट पे पहुंच के फिर हमें आगे प्रोसीड करना है। डन जी बच्चा, हो गया। अब गाइडेंस में हम क्या करेंगे? टीचर्स से हम क्या करेंगे? टीचर के साथ मिलकर क्या करेंगे? टीचर की फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम लोग लगाओगे क्लास, है ना, हमारी कल से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, ठीक है। तो कल से रूटीन बना लो बेटा, कल से रूटीन बना लो कि हमने 1:30 पे 1:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी, हमने बैठ जाना है और अपने इस क्लास को पूरे अटेंटिव तरीके से लगाना है। मतलब ऐसा नहीं खाना पूर्ति नहीं करनी है क्लास में, ठीक है, आगे आगे बस बैठे पता चल नहीं रहा है कुछ नहीं, हाँ हवा में पूरा दिमाग क्लास की तरफ लगा के बैठेंगे और पूरा समझने के ट्राई करेंगे,
पहले तो लगाएंगे क्लास, पूरे मन से क्लास लगाएंगे। क्लास खत्म हुई, खत्म हो गई क्लास। क्लास खत्म होने के बाद क्या करेंगे? एनसीईआरटी उठाएंगे। क्या उठाएंगे? एनसीईआरटी उठा लेंगे। एनसीईआरटी उठाएंगे और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे। अब तुमसे होगी डिकोडिंग, ठीक है? अब तुम कर पाओगे उसको प्रॉपर्ली डिकोड कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्या बोलना चाहती थी, क्या मीनिंग था। उस एक लाइन के पीछे आपका पूरा पैराग्राफ रेडी हो जाएगा, आपका पूरा फ्लो चार्ट रेडी हो जाएगा उसके पीछे, ठीक है? तो वो आएगी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ। पहले लगाएंगे क्लास, पूरे मन से क्लास लगाएंगे, पूरे अटेंटिव तरीके से क्लास लगाएंगे। सेकंड एनसीईआरटी की लगाएंगे, उसके बाद रीडिंग। लग गई रीडिंग, ठीक है? बन गए नोट्स, ठीक है? नोट्स भी तो बनाने हैं, ठीक है? क्लास प्लस एनसीईआरटी की बुक रख के आपने क्या बनाने हैं बेटा जी? नोट्स बनाने हैं, ठीक है? ऐसा नहीं मैं बोलती कि बड़े सारे कलरफुल पेन ले लो, या ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इतना डेकोरेट कर लो फिर नोट्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है? आपके नोट्स आपको समझ आने चाहिए, ठीक है? आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें सब कुछ हो, ठीक है? आपके नोट्स ऐसे जिसमें एनसीईआरटी भी कवर हो रही है एज वेल एज आपका पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ एनसीईआरटी भी है। ऐसे नोट्स होने चाहिए, ऐसे नोट्स जिसमें फ्लो चार्ट है, ऐसे नोट्स जिसमें कि डायग्राम के अंदर ही सब कुछ मेंशन कर दिया। एक पेज पे डायग्राम बनाया, ठीक है? हॉरिजॉन्टली पेज लिया, डायग्राम बनाया, डायग्राम छोटा रखो, ठीक है? डायग्राम छोटा रखा और जो जो लेबलिंग की, लेबलिंग के साथ ही सब कुछ लिख डाला, ठीक है? तो वो सारा का सारा निचोड़ रहेगा तुम्हारा एनसीईआरटी। डन। उसके बाद क्या करना है भाई? नोट्स के बाद उसके बाद करने हैं बेटा जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। कर लोगे? एंड दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे कि पहले लगाओ जी क्लास, ठीक है? पूरे मन से अपनी क्लास लगाओ। क्लास लगाई एनसीईआरटी रीडिंग की, एनसीईआरटी रीडिंग प्लस जो क्लास में बैठ के नोट्स बनाए थे उन दोनों को फेयर करो, फिर फेयर नोट्स बनाओ अच्छे से, ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा याद होगा बेटा, ठीक है? और फिर उसके करो प्रैक्टिस, फिर लगाओ क्वेश्चन बैठ के उसके, ठीक है? पर डे क्लास लगाई, एनसीईआरटी पढ़ी, उसके नोट्स बनाए, उसके क्वेश्चन किए, ये रूटीन रखो। और इसमें चाहिए तुम्हारी डेडिकेशन, ठीक है? इसमें तुम्हारी चाहिए डेडिकेशन। मैम कोई नहीं, ये तो हम कर लेंगे, ठीक है? आप कल स्टार्ट कर रहे हो 1:30 बजे, राइट मैम, ठीक है? हम कल से क्लास लगाएंगे और क्लास में फिर मतलब जो भी नोट्स हम क्लास में बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी रीड करेंगे, फिर दोबारा से नोट्स बनाएंगे और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। क्या तुम ये पूरे 2 साल कर सकते हो? अगर आप ये चीज़ 2 साल कर सकते हो, या फिर ये तुम्हारा सिंपली ऐसा रह रहा है कि ये बस आज कर लेंगे, अच्छा 1 महीना कर लेंगे, वो बस हो गया ठुस, ठीक है? बैटरी ख़त्म, स्पार्क ख़त्म बेटा, तो ये नहीं आते 360 में से 360, ठीक है? ठीक है? आपको पूरी डेडिकेशन ये पूरा थ्रू आउट करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके ये मार्क्स आ पाते हैं, ठीक है? डेडिकेशन 1 दिन की नहीं, 1 महीने की नहीं, ठीक है? 2 दिन या 2 महीने की नहीं, ये हमेशा रहनी चाहिए। पूरा आपका जो शेड्यूल है ये फॉलो होना चाहिए डेली। डन बेटा जी, ये बात भी हो गई, ठीक है? अब कुछ बच्चे बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, ठीक है? बहुत क्रिएटिव नोट्स बनाते हैं, ठीक है? उनमें से एक नोट्स होते हैं जो क्विक रिवीजन वाले होते हैं। क्विक रिवीजन के नोट्स भी आपके पास अभी बनेंगे बेटा जी। क्विक रिवीजन के लिए जो नोट्स बनने चाहिए वो भी अभी बनने चाहिए। कहाँ काम आएंगे क्विक रिवीजन? बेटा देखो, मान लो एक चैप्टर हमने पढ़ा, उसके 25 पेज बने, ठीक है? उसके 25 पेजेस बन गए, तो बेटा वो 25 पेजेस जो हैं एक चैप्टर के, वो आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तो नहीं पढ़ सकते उसको, ठीक है? तो आपको वो जो 25 पेज हैं वो कम से कम 1 या 2 पेज के अंदर हो जाना चाहिए। जो एक चैप्टर के नोट्स आपने 25 पेजेस पे बनाए हैं, उसका आप शॉर्टकट बनाओगे, उसका आप फ्लो चार्ट्स बनाओगे, उसके आप डायग्राम्स बनाओगे, ताकि वो पूरा का पूरा चैप्टर आपका 1 या 2 पेज पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है बेटा? मैं ना ऑफलाइन पढ़ाती थी, ठीक है? मैं जब ऑफलाइन पढ़ाती थी तो वैसे ही जैसे आपको मैंने अभी सलाह दी कि ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे मैंने सलाह दी, ठीक है? तो वहाँ पे बेटा एक लड़की थी, ठीक है? उसने मैंने उनको पढ़ाया था सेल साइकिल वाला चैप्टर, ठीक है? वो लड़की देख भी रही होगी तो वो पहचान जाएगी किसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? तो मैंने सेल साइकिल चैप्टर पढ़ाया था आपका 11th क्लास का। तो जैसे ही वो चैप्टर ख़त्म हुआ,
उसके बाद उस लड़की ने मुझे उस पूरे के पूरे सेल साइकिल के चैप्टर को एक पेज के अंदर, और उस पेज में बेटा सब चीज़ें थी, कोई चीज़ मिस नहीं थी, वो उसने बना के मुझे दिखाया। ठीक है, तो वैसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वैसा ही कुछ एक पेज पे बनाकर अपने लिए रेडी करेंगे अभी से ही। ठीक है, पेपर वाले दिन थोड़ी करोगे आप, ठीक है, और या पेपर के 1 महीना पहले थोड़ी करोगे, अभी से करोगे। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए आपके पास एक अलग से नोट होने चाहिए जो कि आपके एंटायर चैप्टर को एक पेज पे या तो मैक्सिमम 2 पेज पे कंप्लीट कर देता, और उस पेज पे बेटा सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी। डन जी। अब क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि मैम अच्छा अब बताओ कि हम कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, हम कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट नहीं करा जाता हमसे, ठीक है, हम स्टार्ट कहाँ से करें, हमें समझ नहीं आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करें बेटा जी? तो ये आपका टीचर आपको सबसे बेस्ट बता सकता है कि हम बायोलॉजी को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बायो को कहाँ से स्टार्ट करें। बेटा बायो में मुझे जो लगता है, ठीक है, मुझे ये लगता है कि ये जो आपकी बुक बनाई गई है ना एनसीईआरटी ने, ये 11th का कोर्स है, ठीक है, ये 12th का कोर्स है, बेटा ये पूरी की पूरी एक बुक है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक बुक है। ठीक है, अगर तुम सीक्वेंस समझो, ठीक है, तो कुछ सीक्वेंस ऐसा है कि तुम्हें एक चैप्टर के, मतलब मान लो एक प्लांट किंगडम हमारा एक चैप्टर है। ठीक है, प्लांट किंगडम में हम पढ़ते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, और इन्हीं एंजियोस्पर्म्स पे उसने दी एंड कर दिया। ठीक है, दी एंड कर दिया वहाँ पे, और फिर उसने नेक्स्ट चैप्टर बनाए। ठीक है, उसने और चैप्टर बनाए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मींस एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। फिर उसने बनाए बहुत सारे चैप्टर, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट वाले, फोटोसिंथेसिस वाले, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर, वो सारे बेटा इंटर रिलेटेड है। तो बेटा पहले आपको अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा, और फिर करते 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 आपको चैप्टर स्टार्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन क्लास 12th। ठीक है, अगर मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मुझे पढ़ना है, ठीक है, तो मैं क्या पहले स्टार्ट कर दूं? ये नहीं बेटा जी, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चैप्टर ऑलरेडी आने चाहिए। जैसे कि आपको आना चाहिए 11th क्लास का चैप्टर प्लांट किंगडम। भैया अगर ऐसे करके पढ़ोगे ना, इन एंड आउट बायो, मतलब तुम बायो की जान ले लोगे। ठीक है, मतलब तुम इन एंड आउट उसको समझ पाओगे। ठीक है, पहले पढ़ोगे प्लांट किंगडम डिटेल में। ठीक है, इसको पढ़ने से इसको पढ़ने से पहले साथ में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे 11th क्लास, और साथ में सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ोगे। बेटा पढ़ लोगे, जान ले लोगे तुम इस चैप्टर की, सीरियसली बता रही हूँ। ठीक है, तो बेटा ऐसे कुछ सीक्वेंस बनेगा, और हम ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, और अपना पूरा बेस के साथ उठाते उठाते पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हमारे एनसीईआरटी के। राइट, तो बेटा ऐसे ही हम करते करते, अगर आप मेरे को मैं थोड़ा सा और बता दूं लाइक वेटेज के बारे में, तो हाल ही में जो चल रहा है पेपर पैटर्न, तो उसमें हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि 12th के बता दूं मैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास एक यूनिट है रिप्रोडक्शन की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिप्रोडक्शन की यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास एक यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, वहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहा है आजकल। हमारे पास पहले तो क्वेश्चन नहीं आता था यहाँ से भी, बट हाल ही में बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, जैसे ना होता है ना, कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है, इंस्टाग्राम पे कोई रील ट्रेंड कर रही है, राइट, तो वैसे ये चैप्टर भी अब ट्रेंड कर रहा है नीट में एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और ऐसे ही बेटा हम अपना पढ़ाई करेंगे, जो कि बैच कल से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, और वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, हम यूनिट यही स्टार्ट कर रहे हैं पहली। ठीक है, ये वाली
यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास में से, ठीक है। 11th में अगर मैं आप मुझसे पूछो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से, और मेरी क्लास होगी 1:30 बजे 1:30 पे। बेटा आ जाना और वो ही सीक्वेंस फॉलो करना, पहले क्लास लगाना अटेंटिव तरीके से, मज़ेदार क्लास रहेगी हमारी, ठीक है। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। मज़ा आ जाएगा क्लास में। क्लास लगाना, उसके बाद NCERT पढ़ना, नोट्स बनाना अपने आप नोट्स बनाना, मेरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, बट अपने नोट्स खुद बनाना, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन की करना, वैसे तो हम भी करेंगे, ठीक है, पर तुम अलग से करोगे। डन बेटा। तो आज से हम ये प्रण ले लेते हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे, और हम 360 में से 360 मार्क्स लेकर ही आएंगे बेटा जी, लेकर आएंगे ना। चले बेटा, मिलते हैं कल, और मिलते हैं विद अ न्यू सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 12th क्लास के लिए, और हम जान लगा देंगे उस सीरीज़ में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।